हस्तिनापुर का वीर राजा दुष्यंत शिकार पर निकले थे। घने जंगलों में भटकते हुए वो पहुंचे कण्व ऋषि के आश्रम में, जहां पहली बार उनकी नजर पड़ी शकुंतला पर। सौंदर्य की जीती जागती प्रतिमा, तपस्विनी और ऋषि कण्व की पालिता पुत्री। पहली मुलाकात ही मानो आत्मा को झंझोर गई। दोनों की आंखों में प्रेम की अग्नि जल उठी। कुछ ही समय में उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया, बिना किसी वैवाहिक रस्मों के, परंतु आत्मा से आत्मा का मिलन। दुष्यंत ने जाने से पहले शकुंतला को एक अंगूठी दी, यह वादा करते हुए कि वो जल्द ही उसे राजमहल ले जाएंगे। लेकिन यहीं से शुरू हुआ भाग्य का खेल। एक दिन जब शकुंतला ध्यानमग्न थी, आर्षि दुर्वासा आश्रम पधारे। शकुंतला प्रेम में डूबी हुई थी, तो उनका स्वागत करना भूल गई। क्रोधी स्वभाव के दुर्वासा ने तुरंत श्राप दे दिया, जिससे तू प्रेम करती है वो तुझे भूल जाएगा। शकुंतला रोई, गिड़गिड़ाई। तब अर्श ने शाप को थोड़ा नरम किया। यदि वो तुम्हारी दी हुई कोई निशानी देखेगा तो सब याद आ जाएगा। कालचक्र घूमता गया। शकुंतला गर्भवती थी और राजमहल पहुंची, परंतु दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर बैठे। वह तो सब भूल चुके थे, क्योंकि वह अंगूठी रास्ते में नदी में गिर गई थी। क्यों भूल गए राजा? कौन सी शक्ति थी इस शाप में? क्या शकुंतला का प्रेम अधूरा रह जाएगा? महीनों बाद एक मछुआरे ने वही अंगूठी पकड़ी और राजा को दी। अंगूठी देखते ही दुष्यंत की स्मृति लौट आई। वो पछताए, रोए और तुरंत शकुंतला को ढूंढने निकल प बिल्कुल। और फिर वो दिन आया जब यादें लौटीं। राजा दुष्यंत दरबार में बैठे थे। हाथ में वह यह अंगूठी आन लिए, जो कभी शकुंतला ने अपने प्रेम का प्रतीक बनाकर दी थी। जैसे ही उनकी नज़र उस अंगूठी पर पड़ी, एक तेज झटका सा लगा और उनका मस्तिष्क अतीत की परतों में डूबने लगा। शकुंतला, उसकी मुस्कान, वो पहली मुलाकात, उसका स्पर्श, सब कुछ एक एक कर सामने आ गया। मैंने उसे भुला दिया? नहीं। मैंने उसे ठुकरा दिया? नहीं। वो सिंहासन छोड़ दौड़ पड़े, जैसे एक राजा नहीं, एक प्रेमी भाग रहा हो अपने सबसे बड़े अपराध का प्रायश्चित करने। उन्होंने सन्यासियों से, अर्षियों से, जंगल के पथिकों से पूछा, और अंततः पहुंचे उस रहस्यमयी वन में, जहां कोई इंसान सामान्यतः नहीं जाता। कहा जाता है, वहां का हर वृक्ष, हर हवा शकुंतला के दुख की गवाही दे रही थी। वो उसे एक गुफा के पास बैठे हुए मिले, अकेली, शांत, पर आंखों में समंदर लिए। जब राजा सामने आए, शकुंतला ने उनकी ओर देखा, लेकिन कोई शिकायत नहीं की। वो बस मुस्काई। तुम आ गए, मुझे विश्वास था। दुष्यंत ने अपने घुटनों पर बैठकर कहा। मैं प्रेम में था, पर उस शाप के आगे हार गया। आज प्रेम ने ही मुझे वापस खींच लिया। शकुंतला ने आंसू पोंछे और उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसका प्रेम स्वार्थ से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। और तभी आकाश में बिजली सी चमकी। एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। यह स्वयं आर्षि दुर्वासा थे। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने प्रेम की अग्नि में तपकर अपने रिश्ते को अमर बना दिया है। यही प्रेम आगे चलकर पूरे भारत को दिशा देगा, तुम्हारे पुत्र भरत के रूप में। अंत में वे दोनों साथ लौटे, न केवल एक परिवार के रूप में, बल्कि भारतवर्ष की नींव रखने वाले युगल के रूप में।